अभी कुछ दिन पहले की ये वीडियो तो आपने देखी होगी। कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। और सिर्फ यही नहीं, ये बोतल बाबा अकेले नहीं है, और भी बहुत से अलग अलग टाइप के बाबा आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कोई पत्थर से एक्सरे कर देता है, जो दिव्य पत्थर से एक्सरे करता है, कैसे दिव्य पत्थर बताता है हर बीमारी का नाम। तो कोई कंबल उड़ा के लोगों की बीमारियां ठीक कर देता है, तो कोई गूंगे को बोलने पे मजबूर कर देता है। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मतलब जिस टाइप के बाबा आप सोच सकते हो ना, वैसे वैसे बाबा आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। और आजकल तो ये जो बाबा वगैरह है ना, वो डॉक्टर्स को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये कैंसर से लेकर एड्स, पैरालिसिस से लेकर डायबिटीज, माइग्रेन से लेकर स्लिप डिस्क, हर तरह की बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। मतलब जो चीजें आप सोच सकते हो ना, जो नॉर्मली नहीं हो सकती, वो ये बाबा लोग खुले आम कर रहे हैं। और यही सब करके ये बाबा लोग करोड़ों की वेल्थ इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इधर बात इन बाबाओं की वेल्थ को लेकर नहीं है, बात इधर ये है कि कैसे ये बाबा लोग लोगों को पागल बनाते हैं और लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। और लोगों में तो इन बाबाओं के लिए इतना भरोसा है ना, कि अभी कुछ महीने पहले जो हाथरस में स्टैम्पीड हुई थी ना, जिधर 122 बच्चों की जान गई थी, उधर लोग बोल रहे थे जो बाबा के भक्त हैं कि काश हम भी उधर होते और हमारी भी जान उधर चली जाती। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते हैं जो यहाँ नहीं आए। और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकता। अब इस स्टैम्पीड का रीजन था कि लोगों को बाबा के पैरों की धूल स्पर्श करनी थी। अब मेरे लिए और हो सकता है आप लोगों के लिए भी एक मजाक हो, एक मीम मटेरियल हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बाबा लोग भगवान जितने बड़े हैं। लेकिन अब आप भी बोलोगे ना कि ये सब तो बस कम पढ़ाई लिखाई और अंधविश्वास के तो रिजल्ट है। तो अभी बात आती थोड़ी वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतना अंधविश्वास कैसे? कुछ ज्यादा हद नहीं है? तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है ना, उसमें से मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला है। जो कुछ भी बोला है ना मैंने, वो आपको यूट्यूब और गूगल पे मिल जाएगा। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले समझते हैं इन बाबाओं के फॉलोअर्स होते कौन है। तो मैक्सिमम फॉलोअर्स अगर आप देखोगे ना इन बाबाओं के, तो वो औरतें होती हैं रूरल एरियाज की, क्योंकि उधर के लोगों के पास ना एजुकेशन लेवल और जो अवेयरनेस होती है ना, वो कम होता है। इसलिए इन बाबाओं के लिए इन लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है धर्म के नाम पे। और इन बाबाओं की जो फीमेल फॉलोअर्स होती है ना, वो अकेली तो आती नहीं, साथ में अपनी एक दो सहेलियां लाती है। फिर जो बाकी की जो एक दो सहेलियां होती है ना, वो अपनी और सहेलियां लाती है। इससे इनका नंबर बढ़ता रहता है। और फिर जब एक बार इन लोगों को इन बाबाओं पर भरोसा हो जाता है ना, फिर चाहे बाबा लोग कितनी भी इलॉजिकल बात करे, लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? और एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि इन बाबाओं की जो भी कथा वगैरह होती है ना, वो हमेशा रूरल एरियाज में ही होती है। आपने शायद ही किसी अर्बन एरियाज में इन लोगों की कथाओं को देखा होगा। जैसे अभी जो कुछ महीने पहले हाथरस में जो कथा हुई थी ना भोले बाबा की, वो भी हाथरस के किसी छोटे से गांव में ही हुई थी। चलो, तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे ना कि इन बाबाओं के फॉलोअर्स होते कौन है। लेकिन अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा ना कि लोग इन बाबाओं के पास जाते ही क्यों है। तो देखो, जितना मेरे को पता है ना, लोग इन बाबाओं के पास तब जाते हैं जब उनको कोई बीमारी होती है, और उस बीमारी का इलाज कराते कराते लोग थक जाते हैं, तब लोग इन बाबाओं के पास आते हैं। और कुछ केसेस में तो इन फैमिलीज के पास उस बीमारी को ठीक कराने के पैसे भी नहीं होते। फिर तब ये जो बाबा लोग होते हैं ना, इन लोगों के लिए एक होप की तरह काम करते हैं। क्योंकि जब मुश्किल आती है ना, तब इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। और ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है। जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका कि हमारे किसी के पास, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, और वो अलौकिक रूप से और इन वैदिक पद्धतियों से अगर ठीक हो रहे हैं, तो किसी को क्यों आपत्ति है? तो खुश होना चाहिए ना। और फिर अगर किसी को बीमारी नहीं भी है ना, तो भी ये जो बाबा के भक्त होते हैं ना, वो अपने साथ और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस भी बाबा को ये लोग फॉलो करते हैं ना, उनकी फेक स्टोरीज बता के, और ज्यादातर टाइम तो ये भक्त लोग नॉर्मल लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं बाबा के सत्संग में आने के लिए। और बस ऐसे ही इनका नंबर बढ़ता रहता है। और अब अगर कुछ लोगों को गले में दर्द या फिर सिर दर्द है ना, तो लोग डॉक्टर्स को छोड़कर इन बाबाओं के पास जाना पहले प्रेफर करते हैं। आप खुद देख लो। सीधे परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आराम है। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। भाग गए। मतलब आप खुद सोचो, एक गले की दर्द के लिए कौन आता है बाबाओं के पास? गले की दर्द तो मतलब बस एक विक्स की गोली खाओ और बस चलो, हो गई ठीक दर्द। और ये हमारी वीडियो का अगला पॉइंट भी है कि क्यों इंडिया के लोग इतने ब्रेन वॉश्ड है कि एक बस गले की दर्द के लिए बाबाओं के पास चले आते हैं।
अब देखो, इंडिया के लोग ब्रेन वॉश्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिहार की ये वीडियो देख लो। रहटौली पंचायत के महादलित टोला की ये घटना है, जहां गांव में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर पर भूत प्रेत के साए की आशंका होने के बाद ग्रामीण पूजा पाठ में लग गए। ग्रामीणों ने भगत बुलाकर पूजा पाठ कराई। ट्रांसफार्मर के नजदीक एक भगवान की तस्वीर और प्रसाद, धूप, अगरबत्ती आदि चढ़ाए गए। दरअसल पिछले कई महीने से बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग जाती थी। गांव में बिजली सेवा ठप हो जा रही थी। इसके बाद बिजली मिस्त्री ने ट्रांसफार्मर पर भूत प्रेत के रहने की बात कह दी। मतलब ट्रांसफार्मर में आग लग रही बार बार, तो बिहार के लोगों के हिसाब से ये भूत प्रेत की वजह से हो रहा है। और बाकी की जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ना ब्रेन वॉशिंग की, वो बाबा लोग पूरी कर देते हैं। इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूँ, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। मतलब आप खुद सोचो, जब लोग ऐसी वीडियोस देखेंगे ना, तब उन लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ अंधविश्वास ही तो बढ़ेगा लोगों में, और क्या होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि ये जो भक्त जो होते हैं ना, वो इन बाबाओं पे इतना भरोसा कर लेते हैं ना कि जब इन बाबाओं को इनके हेनस क्राइम्स की वजह से जेल में भेजा जाता है ना, तो ये जो भक्त होते हैं वो रोड पर उतर आते हैं और दंगे करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 2017 में पंचकुला में इन्हीं दंगों की वजह से 30 इनोसेंट लोगों की जान चली गई थी और 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। और ये जो बाबा लोग आजकल जेल में है ना, उनके सत्संग आज भी पहले की तरह ही हो रहे हैं। उनके भक्त आज भी उनको एक भगवान ही मानते हैं। लेकिन अब आप भी बोलोगे ना कि इतने ज्यादा लोग तो जाते हैं इन बाबाओं के पास, कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही होगा ना लोगों का। तो हाँ, फायदा होता है। और वो कौन लोग होते हैं बताता हूँ। तो वो लोग इन बाबाओं के साथ ही होते हैं, या फिर आप कह लो इन बाबाओं के टीममेट ही होते हैं। ये बाबा लोग अपने कुछ टीम मेंबर्स को ना क्राउड के बीच में बिठा देते हैं ना, और उनको कुछ बीमार होने की एक्टिंग करने को बोलते हैं। फिर बस कुछ इगड़न तिगड़न लगाकर ये बाबा लोग उनको ठीक कर देते हैं। हो गया इनका जादू। अब देखो, अब इधर ना एक और चीज आती है, प्लेसिबो इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जिसमें अगर आपको कोई मिट्टी भी खिला देगा ना बोलकर कि ये दवाई है, तो आपको खाने के बाद लगेगा नहीं यार, थोड़ा सा तो फर्क पड़ रहा है मेरे को। और ऐसा ही इन बाबा लोगों का जादू भी है। और भी बहुत से रीजन है लोग इन बाबाओं पर भरोसा करते हैं, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन, गरीबी। और ये जो भी हमने 10-15 टोटल बाबा देखे हैं ना, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। भाई इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इधर तो आपको ना हर 500-600 मीटर में कोई ना कोई तो नया बाबा मिल ही जाएगा। कुछ कमी नहीं है बाबाओं की इंडिया में। तो बस यार यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताना मेरे को। बाय।